सफ़ान चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। और भाई की होने वाली है शादी और हम लोग आए शॉपिंग के लिए, तो साथ साथ रहिएगा, आपको मज़े की ज़बरदस्त शॉपिंग कराएंगे। कहाँ कहाँ गए, इस वक्त आए हुए हम तारिक रोड और देखते हैं कि तारिक रोड से हम क्या लेते हैं। रहिएगा हमारे साथ और इन्जॉय करते रहिएगा। चल तो बस ये लोग खाना खा रहे थे और हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा नहीं इसको पकड़ना, मैं मार्क्स खरीदूँ। कितने चाहिए? एक दो तुम्हारे पास तो है, हमने के पास है, तुम्हारे पास बोलिया। ये देखें बरीरा भी आई हुई है ना, बरीरा पुप्पो का है बरीरा की। आगे मिल रहा ओ छोटी पुप्पो वाला भी वाला भी चाहिए। हमारा मांगेगा। अच्छा जी, मैं रोमैसा को छोड़ के आई हूँ, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है क्योंकि एक तो गाड़ी में जगह नहीं थी और फिर वो बहुत तंग करती है। अच्छा जी, यहाँ हम लोग जोड़े देख रहे थे तो सोचा कि आप लोगों को भी कैमरे की आंख से दिखा दूँ। कुछ तो बहुत अच्छे थे और उनकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ वाकई मतलब आंखों को नहीं भा रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्राइस किस चीज़ की ले रहे हैं। ना उसका मटेरियल अच्छा था, ना स्टफ अच्छा था, ना काम अच्छा हुआ हुआ था। लेकिन बहरहाल बाज़ चीज़ों की जो है नाम बोलता है और लोग ले भी रहे थे, अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें पसंद आ रही हो वो किसी दूसरे को भी पसंद आए, या जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो दूसरे को भी पसंद ना हो। तो बस अपनी अपनी चॉइस की बात होती है और हम लोग चाह रहे थे क्योंकि हमें रात में ही मतलब बल्कि शाम में ही जो है निकलना था और हम लोग मैं रोमांसा को छोड़ के आई थी तो मेरा दिल अंदर से बहुत उदास हो रहा था क्योंकि अभी वो छोटी है और मेरे बगैर रह नहीं पाती। और वैसे तो बहन भाइयों के साथ एडजस्ट कर जाती है, नानी और मामी होती हैं तब भी एडजस्ट कर जाती है बहन भाई हो। लेकिन इस वक्त उसके सिर्फ बहन भाई मौजूद थे, घर में कोई बड़ा नहीं था, अब्बू थे। तो लिटरली मतलब दिल थोड़ा सा परेशान था क्योंकि हादिया रबिया अभी अभी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, इतनी समझदार नहीं है कि उसको अच्छी तरीके से टैकल कर लें अगर वो ज़िद कर ले या रोए। और मेरे पास बीच में फ़ोन भी आया, वो रो भी रही थी, याद भी कर रही थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब उसके फादर शोरूम से आ गए तो वो सेट हो गई थी, उस बच्चों को घर ले गए थे तो कुछ मेरा दिल मुतमईन हो गया था। तो बस अब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी शॉप से और अच्छे कपड़े खरीद सकें। बेसिकली हमें यहाँ पर ब्राइडल्स खरीदने के आती आ गए और अगर हमें कुछ अपने लिए भी पसंद आ गया क्योंकि हम लोगों को भी शादी में पहनना है तो वो देख रहे हैं। तो देखें, ये मैं आपको ब्राइडल दिखा रही थी, ये आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ये फर्शी गरारा है लेकिन जो है गरारा एक्चुअली हमें लेना नहीं था, हमें सिर्फ शरारा ही लेना था। तो मुझे ये गरारा बहुत पसंद आया था, मैं वलीमे में चाह रही थी गरारा ले लो, लेकिन फिर बस सेटअप नहीं हो सका कि हम गरारा लें। तो हम लोगों ने देखिए इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि क्या लिया है, आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे शॉप इधर, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे गरारे वगैरह दिखाए और शरारे दिखाए, सूट्स दिखाए। और बस बात अपनी अपनी पसंद की होती है, कुछ पसंद भी है। आप देखिएगा ये जो दिखा रहे हैं कैसी इनकी वैरायटी है। ये देखिए, ये दुपट्टा है इसका, इसका पूरा शरारा दिखा दूंगा। ये भी इंशाल्लाह आप मार्केट में नहीं मिलेगा। ये इसका मसला नहीं है, ये देखिए दुपट्टा प्यारा है, पूरा दुपट्टा शरारा ही बहुत प्यारा है इसका। शरारा ये रहना नहीं, ये नहीं है।
अच्छा अच्छा। चला रहा था। लेना नहीं है यही कान गया। बस उस शॉप पर कुछ ज़्यादा हमें वैरायटी पसंद नहीं आई जो हम चाह रहे थे, तो अब हम आ गए थे दूसरी शॉप पर। और इसी तरीके से हमने काफ़ी ज़्यादा शॉप सर्च की, और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी शॉप लगी, मक्का तो है ही यहाँ पर तारिक रोड पर बहुत अच्छी, लेकिन जो अच्छी लगी वो थी रेशम के नाम से कुछ शॉप का नाम था। बहुत अच्छी शॉप थी और बहुत रिजनेबल प्राइस थी। और जो है मतलब जो काम वगैरह था वो डिफरेंट था, और अच्छा जो है मटेरियल वगैरह इन लोगों ने यूज़ किया हुआ था। लेकिन आप ये बात नोट करें कि जब हम बाज़ार जाया जाता है और शॉप्स पर, तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ अच्छी लग रही है, या उस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ें। डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे कपड़ों में से और अपनी रेंज के मुताबिक क्या पसंद की जाए। क्योंकि बाद समटाइम्स अक्सर ऐसा भी होता है कि जो चीज़ पसंद आ रही होती है वो इतनी रेंज की, मतलब इतना ज़्यादा हाई बताते हैं उसकी प्राइजेस, कि यकीन नहीं आता कि चीज़ अच्छी होती है लेकिन इतनी प्राइजेस नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो ताजिर हजरात हैं वो मुनाफा कमाएं, लेकिन इतना नहीं कि अगर 5 रुपए की चीज़ आप बता रहे, आप बताते हैं लाख 1.5 लाख की, और आप आ जाते हैं लाख पर, 80,000 90,000 पर। तो वो हमारे साथ यही हो रहा था कि प्राइजेस कॉस्ट जो वो बता रहे थे 1.5 लाख 2 लाख, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद जब हम लोग उठ के जाने लगते, तो एकदम से वो अपना ग्राफ बड़ा कम कर देते थे। तो बस यहाँ से हमने परचेजिंग की थी और इन्होंने चाय वगैरह। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगी काफ़ी शॉपकीपर्स का, जब उनको पता चला था कि हम आए हैं हैदराबाद से, तो उन्होंने मेहमान नवाजी की, चाय कोल्ड ड्रिंक मतलब एक 3-4 दुकानों ने हमें ऑफ़र की, और बल्कि लेकर भी आ गए। तो अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत दे। तो बस हमने ब्राइडल्स के बाद ज्वेलरी की शॉप्स पर भी गए थे, तो काफ़ी थक चुके थे, और दिमाग मतलब ये तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो लग रही है, लेकिन जो लोग शॉपिंग करते हैं उनको पता है कि क्या दिमाग का हालत हो जाती है। तो हम लोग सभी बिल्कुल थक चुके थे, और इत्तेफाक से छोटे बच्चे भी हमारे साथ थे, और बरीरा जो थी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मारुख आ गई थी, क्योंकि 1 से 2 के मशवरे सही रहते हैं, क्योंकि एक से बंदा खुद से मैं शॉपिंग नहीं कर सकती थी। जब 2-3 माइंड होते हैं डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है ना, क्योंकि बंदा डाउट होता है कि खुदा ना खास्ता हमारी शॉपिंग हम गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो बाज़ औक़ात चीज़ें गलत भी आ जाती हैं। तो बस अब थक थका के हाईवे पर इधर कबाबची था वहाँ पर हम आ गए थे, वहाँ काफ़ी इंजॉय किया, खाना वगैरह खाया। तो आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि शॉपिंग कैसी लगी, जो आप लोगों को थोड़ा सा बहुत दिखाया। शॉपिंग तो नहीं दिखाई मैंने अभी, इंशाल्लाह वो भी जल्दी दिखाऊंगी, लेकिन जो कुछ जो है हम लोगों ने मतलब देखा है, दिखाया आप लोगों को कपड़े वगैरह, वो कैसे लगे। मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकी इसलिए कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, और आप लोगों को तो पता है कि दुकानों पर चिक 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 क्या हाल होता है। यहाँ जी गेट 2 गेट 3 तो इस कदर रश था, इस कदर रश था, क्योंकि शायद वीकेंड था, हम लोग सैटरडे को गए थे, और बहुत ज़्यादा रश था, गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। फिर हमें वेट करना पड़ा, और फिर जब जो रिसेप्शन पे थे हमने कहा कि हम हैदराबाद से आए और निकलना है हमें वापस, तो उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, और हमारा नंबर बहुत देर से आता, टेबल हमारी बहुत देर से रिजर्व होती। यहाँ की क्विक सर्विस थी, बहुत ज़्यादा ही क्विक सर्विस थी, कि मतलब हमें खाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और खाना तो एज़ यूजुअल जो जा चुके उनको पता है कि बहुत डिलिशियस, बहुत मज़े का। यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा था, और जो है रश बहुत था, और काफ़ी बड़े एरिया में ये जो हाईवे का कबाबची बना हुआ है। यानी कि अगर फैमिलीज़ इंजॉयमेंट खाने के अलावा भी बच्चों को तफरीह के लिए लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े रकबे पे एरिए पर प्ले लैंड बनाया हुआ था, और बहुत शानदार झूले थे, और बच्चे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील करेंगे। तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी,
और इंशाल्लाह ताला बच्चों के साथ आऊँगी, अपने मियाँओं के साथ आऊँगी। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जब बच्चे हो जाते हैं तो हम लोगों का जो पर्पस होता है सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को घुमाना, बच्चों को तफरी कराना होता है। तो बस मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पर आए तो ज़रूर बच्चों को लेकर आएँगे, क्योंकि हाईवे की तरफ आया जाता है और खाने खाने भी निकलते हैं। तो थोड़ा-सा और आगे निकल जाएँगे और कबाबची पर खाना इंशाल्लाह ताला खाएँगे। और जो है मतलब मेरे हस्बैंड एक्चुअली इतने खाने-पीने के शौकीन नहीं है। उन्हें भूख के वक़्त जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, बच्चे और मैं बहुत शौकीन हैं। लेकिन मैं भी लिमिटेड चीज़ें ज़्यादा शौक से खाती हूँ। मुझे फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। बहरहाल यहाँ जो है हमें टेबल भी मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने वीडियो से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस कदर क्राउड है और बहुत बहुत ज़्यादा रश था कि मतलब कितनी तो लोग जो है बाहर वेटिंग पे थे। फिर जब वो अंदर आ गए थे उसके बाद भी वेटिंग पे थे, टेबल नहीं मिल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। जब उनको पता चला कि हम लोग हैदराबाद से हैं और हमें वापस रिटर्न होना है, तो उन्होंने एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है विदिन टाइम टेबल हमें रिज़र्व करके दी और खाना भी जो है हमें दिया जल्द। शाशलेक और फ्राइड राइस बनाए, मंगवाए, फिश मंगवाइए, कढ़ाई मंगवाइए, सैलेड है, रायता है। अच्छा जी, बैकग्राउंड में आप लोग सुन रहे होंगे कितना खूबसूरत सॉन्ग इन लोगों ने प्ले किया हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा था इतने अच्छे एनवायरनमेंट में खाना खाना। और खाना तो सभी खा रहे होते हैं, लेकिन एक एनवायरनमेंट अच्छा हो तो ऐसा लगता है कि खाने का मज़ा दुबाला हो गया है। मारूफ को बुला लो थे। आपने नहीं निकाला अभी तक? इधर लाइन में प्लेट दो। जी, ये लें। इसमें भी है नान ना। पकड़ो। ये नहीं खोलो। ऊपर का कवर। यहाँ सादा नान मंगवाया। तो बस जी हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें निकलना है हैदराबाद के लिए, क्योंकि रोमैसा की कॉल आई थी। शी वाज क्राइंग, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मुझे टेंशन हो गई थी और मैं इन लोगों से कह रही थी जल्दी करो। तो इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।